So everyone is ready here. So सब रेडी हैं? बस 1 मिनट और यार, लास्ट 1 मिनट में हो यार. Just join the live stream, guys. तो चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं. आज हमने दिन में जो डे ट्रेडिंग की थी, डे ट्रेडिंग में हमने क्या किया था. हमने निफ्टी को इस वाले एरिया से एंड देन बैंक निफ्टी को इस वाले एरिया से दोनों को शॉर्ट किया था. एंड डेज लो का अपना टारगेट हमने बनाया था यहाँ तक के लिए, जो कि हमारा चेज यहाँ तक हुआ. हम यहाँ पे टारगेट हिट करके निकल चुके थे और बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट डेज लो था, वो भी हमारा यहाँ पे हिट हुआ एंड देन हम यहाँ से एग्जिट हो चुके थे. ओके. सो अब हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं. और मैं यहाँ पे ना स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमारी यूज़ क्या हुई थी, जो हमने यहाँ पे ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को दोनों को शॉर्ट किया था. ओके. यहाँ पर देखो, 1 मिनट यार, बस 1 मिनट 1 मिनट. 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट यार. आई थिंक आज नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है यार सबके पास, शायद. सो वी आर रेडी नाउ फॉर टुडे. लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे. देखो भाई, हमने यहाँ पे निफ्टी को हमने शॉर्ट क्यों किया था. निफ्टी को हमने शॉर्ट इसलिए किया था यहाँ पर कि देखो, हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है. हमें क्या दिख रहा था यहाँ पे, एक ना रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा था हमें. ठीक है. रेजिस्टेंस एरिया के बाद हमारा बाजार गिरा, अच्छा खासा गिरा, रैली करके गिरा. यहाँ पे एक लो बनाया, लो बना के एक पिन बार यहाँ पे बना, जो कि हम बुलिश हैमर यहाँ इसको कहते हैं. बुलिश हैमर बनाने के बाद यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई. अगर किसी को ट्रेड करना था देन यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकता था यहाँ के टारगेट के लिए, इस वाले एरिया के लिए. ओके. और ठीक है. ठीक है. तो भाई यहाँ पे हमने निफ्टी को किस लिए शॉर्ट किया. हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म की इन वाली कैंडल्स को बनने के बाद. यहाँ पे ना लॉन्ग विक्स बन रही थी. अगर बाजार को यहाँ से ब्रेक करना होता ना, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करना होता, ये ट्रेंड लाइन की सप्लाई आ रही थी यहाँ पे, अगर इसको ब्रेक करना होता ऊपर की तरफ, तो ये क्या करता, इसी वाले एरिया में पहले तो ब्रेक कर देता, इतनी बड़ी गिरावट देता नहीं. बट अगर यहाँ से दोबारा अटेम्प्ट कर रहा था, तो यहाँ पे ना ये एक डोजी बना के एक रेड कैंडल फॉर्म नहीं करता. पहली बात तो ये, इसने डोजी बना के यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म की. ओके. यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म करने के बाद इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करने की कोशिश की. मैं इसी इंतजार में था. ठीक है. मैं इसी इंतजार में था कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी देन हम यहाँ पे कॉल पोजीशन एक्टिव करेंगे. बट यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं हुई. ठीक है. यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुई. रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद मैंने एक दो कैंडल और वॉच किए. देन मेरे को एक ये वाली इन्वर्टेड हैमर देखा ना, काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर. काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर के बाद मेरे को ये रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी. तो मैंने भाई क्या स्टॉप लॉस लिया, मैंने स्टॉप लॉस बनाया इस वाले एरिया का. ठीक है, यहाँ का. एंड देन मैंने निफ्टी को यहाँ से शॉर्ट कर दिया और डेज लो का अपना टारगेट बनाया यहाँ तक के लिए, जो कि हमारा सीधे के सीधे हिट हो गया. ठीक है. आज तो मैं लाइव मार्केट में इन्वर्टेड हैमर का फंडा समझ में आ गया. इन्वर्टेड हैमर, रेड कैंडल, बॉडेड कैंडल, यहाँ से शॉर्ट किया, सीधे टारगेट हमारा आ गया. ये टारगेट हमारा 1:4 का था. ठीक है.
बहुत बड़ा टारगेट होता है। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम सारा का सारा चार्ट क्लियर करते हैं, हम अपने नए टॉपिक्स पे आते हैं जो कि हम अपनी सीरीज में हम चला रहे हैं। ठीक है, भी यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो भाई, एक सेकेंड यार। Where's my- सो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, हमें यहाँ पे और अपने चार्ट पैटर्न्स बनाने हैं जो कि हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती हैं। हमारे नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारा आता है, मैंने बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में मैंने समझा दिए थे। ऑलमोस्ट सारे के सारे हो चुके थे। अब जो यहाँ पे आते हैं वो ये आते हैं, अब हमारा डोजी आता है। डोजी क्या होता है, देखो डोजी क्या होता है। डोजी एक काइंड ऑफ कैंडल होती है जो कि बहुत छोटी, बीच में जो ये बॉडी दिख रही है ना आपको, ये एक डोजी कैंडल है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल आप सभी को दिख रही है, ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल में क्या होता है, एक छोटी सी बॉडी बनेगी, देखो यहाँ पे बॉडी बन गई। ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर कुछ भी हो इसका, ये बिना कलर की कैंडल भी बन जाती है। ठीक है, इसका कलर कोई मैटर नहीं करेगा, ध्यान रखना हमेशा। बस इसके हाइज और लोज हमेशा मैटर करेंगे, इसके हाइज और लोज हमेशा मैटर करेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो हमें ये देखना है कि यहाँ पे डोजी बन गई है। अब डोजी बनने के बाद हमें इसका लो और हाई हमें मार्क कर लेना है। देखो हमने यहाँ पे मार्क किया, हमने यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया इस वाली कैंडल का। अब हमें इसका या तो हाई ब्रेक होने का इंतजार करना है या फिर इसके लो ब्रेक होने का इंतजार करना है। यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एक्टिव कर देनी है। ओके, यहाँ पे सीधा शॉर्ट पोजीशन एक्टिव की। जो वाली रनिंग कैंडल है, रनिंग कैंडल ही जो बॉडी है ना, इस डोजी की बॉडी है जो, इसके हल्का सा ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और 1:2 की ट्रेड हमें यहाँ पे फॉर्म कर देनी है। ओके, दो कैंडल में टारगेट हिट, ये देखो भाई यहाँ पे दो कैंडल के अंदर टारगेट हिट हो गया। किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ पर, डोजी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ब्रेकडाउन के अंदर। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, डोजी का ही कॉन्सेप्ट आता है जो कि ब्रेकआउट के लिए काम आता है। ठीक है, अब हम ब्रेकआउट के लिए डोजी ढूंढेंगे। ठीक है, डोजी हम ढूंढेंगे, डोजी डोजी डोजी, नेक्स्ट डोजी, वेयर इज द नेक्स्ट डोजी। ओके, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। हम यहाँ पे डोजी ढूंढ रहे हैं। सेकंड यार, बस डोजी मिल जाए यार। देखो डोजी हमें यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे टू डोजीज है। ठीक है, यहाँ पे टू डोजीज हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले तो इसका हाई और लो मार्क करना है, मैंने बताया था। इसका हाई मार्क कर लिया और इसका लो मार्क कर लिया, ग्रीन वाली डोजी का दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये कैंडल फॉर्म होने के बाद बाद ये करना है। ठीक है, सभी को ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे डोजी हमने मार्क कर ली। अब डोजी मार्क करने के बाद देखो, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, हमें डोजी के अंदर हमेशा रनिंग कैंडल में ही ट्रेड करनी है, सस्टेन होने का वेट नहीं करना है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है हमेशा। ठीक है, यहाँ से ब्रेक हुआ, हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे नीचे डाउन साइड तो यहाँ पे इसका लो, तो लो पे तो टच भी नहीं हुई ना अगली कैंडल। ठीक है, हाई ब्रेक हुआ, हाई पे टच हुई, तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। देखो यहाँ पे ब्रेक हुई, इस वाले एरिया पे हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की। अब जो ये कैंडल यहाँ पर बनी थी, ठीक है, जो ये था, देखो अब हमें स्टॉप लॉस जो रखना है वो इस वाली कैंडल के नीचे रखना है। जो हमारी रनिंग कैंडल है, रनिंग कैंडल पहले नीचे आई है फिर देन ऊपर गई है, तो नीचे का जो इसका लो होगा ना, उसके हल्का सा नीचे रख लो। देखो ये डोजी का जो लो है उससे भी नीचे रख लो, रख ली। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ 1:2 की ट्रेड बनानी है। 1:2 की हमने यहाँ पे ट्रेड फॉर्म की, 1:2 की हमने यहाँ पे ट्रेड फॉर्म की इस वाली कैंडल में, अपना टारगेट हिट। समझ में आया भाई सभी को, समझ में आया भाई सभी को या फिर नहीं आया।
समझ में आया भाई सभी को? आ गया, ठीक है। अब चलो हम आगे चलते हैं, डोजी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, जो पिछली 3 क्लासेस हुई हैं, पिछली 2 क्लासेस हुई हैं, सबको उनमें समझ आया है? किसी ने कुछ इम्प्लीमेंट किया है बाजार के अंदर? किसी ने कुछ भी इम्प्लीमेंट किया है? या फिर नहीं किया? क्वेश्चन, ओके, अभी पूछता हूँ मैं, 1 मिनट यार बस। चलो, डोजी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डोजी का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आता है। हमें सपोर्ट कहाँ पे ढूंढना होता है, हमें कहाँ से पता चलेगा कि हाँ बाजार सपोर्ट पर है? ठीक है, सपोर्ट के लिए हमें भाई यहाँ से सारा का सारा चार्ट क्लियर कर दो। वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। वन डे टाइम फ्रेम पे आ गए? वन डे टाइम फ्रेम पे आ गए, हमें ये देखना है कि बाजार कहाँ कहाँ पे टकरा के ऊपर निकलता है हमेशा। ठीक है, जहां पे 1-2 कैंडल टच हो रही हो, वहां पे ये मान लो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है। देखो, इधर वाले एरिया पर, ठीक है, ये कैंडल भी यहाँ पे टच हो रही है। ठीक है, ये वाली कैंडल भी यहाँ पे टच हो रही है। ठीक है, ये वाली कैंडल भी थोड़ा यहाँ पे खाई है। और क्या खाई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई है ये वाली कैंडल भी। और यहाँ पे भी एज अ सपोर्ट यूज किया है बाजार ने इस वाले एरिया को। तो ये वाला एरिया हमारा एज अ सपोर्ट एरिया बन जाएगा। ओके, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगे। इतने से जो इतना एरिया है, ये सपोर्ट हमेशा आगे तक भी काम आएगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दो आगे तक के लिए, ये फॉर्म कर दिया। अगर कोई इस वाले एरिया में यहाँ पे सेलिंग करके बैठा होगा और किसी को पता नहीं होगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे सेलिंग करके बैठ गया वो, भाई यहाँ से ना सीधे बाजार ने सपोर्ट लिया और सीधा ब्रेकआउट कर गया। कर गया ना? ठीक है, यहाँ से सीधा का सीधा वो ब्रेकआउट कर गया। और अब यहाँ पे हमें सपोर्ट ढूंढना है कि अब यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सब ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हमें दोबारा ढूंढना है कि भाई बाजार कहाँ पे बार बार टकरा रहा है। इसी वाले एरिया में बार बार बाजार टकरा रहा है, जो विक्स बन रही है
ये देखो यहाँ पे जो विक्स बन रही है इसी वाली रेक्टेंगल में आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अबे यार, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, देखो आ गया ना वापस से, यहीं से सपोर्ट लिया है ना बाजार ने हमेशा। सबको समझ में आया कि कहाँ से सपोर्ट बिल्ड करना चाहिए, हाउ टू बिल्ड सपोर्ट। सपोर्ट कैसे पता लगे कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट है, और सपोर्ट एरिया हम कैसे बिल्ड करें यहाँ पे, अपनी ड्राइंग में सपोर्ट एरिया कैसे बिल्ड करें, समझ में आया सभी को? नहीं आया? अब यही एरिया रेजिस्टेंस की रजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस भी काम करेंगे, एज अ सपोर्ट भी काम करेंगे। ठीक है, यही एरिया एज अ सपोर्ट भी काम करेंगे और एज अ रेजिस्टेंस भी काम करेंगे। सो सबको इन सब एरियाज पे फोकस रखना है। जो कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल वाले एरिया हमेशा बनाते हैं ना, वो इन विक्स के साथ ही बनाते हैं। जो यहाँ पे विक्स बन रही है विक्स के साथ, यहाँ पे विक्स बन रही है उनके साथ, वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करते हैं। ओके, जैसे ये वाला एरिया ब्रेकआउट होके यहाँ पे सस्टेन हो जाता है ना बाजार, तो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज आती हैं। ओके, अब देखो नीचे वाले एरियाज में तुम्हें लग रहा हो कि भाई यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, हम इस वाले एरिया से ना यहाँ से एक रेजिस्टेंस बिल्ड करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बिल्ड कर, कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन बिल्ड कर रहे हैं। लाइन बिल्ड कर दी। अब यहाँ पे देखो बाजार जैसे ही यहाँ से इस वाली लाइन से ऊपर निकला, सीधे पार निकल गया वो, इस वाले एरिया पे आके रुका, रुक गया। ठीक है, जैसे ही इस वाले एरिया पे टकराया बाजार, सीधे उठ गया, यहाँ पे टकराया सीधे, और यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, सीधे गिर गया। ठीक है, जब जब इस वाले एरिया पे आया बाजार रुका है, इस वाले एरिया पे आया बाजार रुका है, इस वाले एरिया पे आया बाजार रुका है, इस वाले एरिया पे आया बाजार रुका है। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, बट इस वाले एरिया में यहाँ पे बाजार नहीं रुका, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ी रैली बैंक निफ्टी में आई। और देखो ये बैंक निफ्टी की रैली कितने पॉइंट्स की गई, 41,500 से लेके 44,500 मान लो, 44,500। ठीक है, 3,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने सीधे के सीधे रैली दे दी। इस वाले एरिया पे इसने सपोर्ट नहीं लिया तो, ओ इस वाले एरिया पे इसने रेजिस्टेंस फेस नहीं किया तो, सप्लाई फेस नहीं की तो। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सभी को आ गया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सभी को आ गया है या फिर नहीं आया है? सुन रहे हो भाई? ओके, अब अब हम आते हैं ट्रेंड लाइंस पे। हमें ट्रेंड लाइन पर सेलिंग कैसे करनी होती है, असली सेलिंग हमें ट्रेंड लाइन पे कैसे करनी होती है। ठीक है, चार्ट को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर दिया चार्ट। हमें जो असली सेलिंग करनी होती है ट्रेंड लाइन पे, वो ऐसे करनी होती है। हम यहाँ पे एक ना चैनल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक पैरेलल चैनल फॉर्म करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे पैरेलल चैनल हमने यहाँ पे ये फॉर्म किया, एंड इतना हमने ये लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे देखा, अब ये सोचो कि यहाँ से इस वाले एरिया से और यहाँ तक वाला जो सारा एरिया है वो बना ही नहीं है अभी तक। लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना थोड़ी थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ भाई बिल्कुल डिफिकल्ट है, वही चीज़ तो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, सुन तो लो। यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया, सप्लाई यहाँ पे आई इस वाली ट्रेंड लाइन पे, इस वाली कैंडल के बाद का सब कुछ ये सोच लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, हमें नहीं पता यहाँ पे है क्या। ठीक है, हमें क्या करना है अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि हाँ भाई जो तुमने ट्रेंड लाइन बनाई है ये असली है, क्योंकि यहाँ पे टच हो चुका है और यहाँ से एक रेड कैंडल भी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब तुम एक यहाँ पे छोटा सा रिस्क लो, 1:2 की यहाँ पे ट्रेड लो और छोटे से एसएल के साथ ट्रेड लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लोज हो इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दो। शॉर्ट पोजीशन हमने यहाँ पे क्रिएट की, और जो पिछली वाली रेड ये वाली ग्रीन कैंडल थी ना, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई थी, इसका अपना एसएल लगाओ इसके हल्का सा ऊपर और 1:2 की ट्रेड फॉर्म कर दो। वनडे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं हम, ये स्विंग ट्रेड्स, ऐसे स्विंग ट्रेड्स हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ इस वाले एरिया में, इस वाली कैंडल में टारगेट हिट हुआ, अगले से अगले दिन हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, अब एक ट्रेंड लाइन से हमने ट्रेड यहाँ पे कर ली एक तो, अब हमें यहाँ पे पता चला कि यार यहाँ पे अगले दिन फिर ना फिर एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है, चलो अब कोई ट्रेड नहीं करते हैं। अब जब यहाँ पे देखो हमने 7-8 दिन कोई ट्रेड नहीं की, फिर ट्रेड नहीं की, हमने देखा यार यहाँ से बाजार नीचे गिर नहीं रहा, और यहाँ पे एक ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे लाइन सी बन रही हो, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो इस वाली कैंडल का लो है, इधर से हम एक लाइन को मार्क कर लेंगे, मार्क कर ली, और उस लाइन को हल्की सी लंबी ले जाएंगे, ले गए लंबी। ठीक है, अब हमने क्या देखा, यार बाजार इस वाले एरिया पे आया, ये फिर टकरा के नीचे आ रहा है, ये फिर टकरा के नीचे आ रहा है, पर हमें तो डर लग रहा है सेलिंग करने में। ठीक है, हमें सेलिंग करने में डर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन फॉर्म की है ना, यहाँ पे हमने लाइन फॉर्म की है, इस लाइन को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वन डे में
वन डे में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला एरिया जैसे ही ब्रेक होगा, 5 मिनट की कैंडल इसको इस लाइन को ब्रेक करके जैसे ही रुकेगी, हमें वहां पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर देनी है। 1:5, 1:2 और 1:5 का टारगेट हम लेंगे। 1:2 का तो हमारा नॉर्मल है। 1:5 और 1:6 का हम टारगेट किस लिए लेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तीसरी बार टच कर रहा है और एक बढ़िया रेड कैंडल के साथ, और ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है। दो दो रीजन है सेलिंग करने के लिए। अब दो दो रीजन है सेलिंग करने के लिए, यार प्रॉफिट भी तो बढ़ा देंगे हम यहाँ पे 1:5 की ट्रेड सीधे के सीधे पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन की, यहाँ पे हमारा ब्रेक हुआ। 1:5 की हम 1:5 और 6 की हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये जहां कैंडल यहाँ पे खुली है उसका हम अपना एसएल लगाएंगे, और 1:5 की हम ट्रेड यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये 1:5 की ट्रेड हो जाए यार, हो गए। देखो 1:5 की ट्रेड हमने यहाँ पे फॉर्म की, इस वाली कैंडल में यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। 1:5 की ट्रेड बहुत तगड़ी रही यहाँ पर, और ये देखो कितने पॉइंट्स हमें मिले। यहाँ पे दिखाऊं मैं कितने पॉइंट्स हमें मिले। कहाँ गया प्राइस रेंज, ये देखो भाई, हमें यहाँ पे मिल गए 2375 पॉइंट। 2375 पॉइंट एक स्विंग ट्रेड में बहुत भयानक होते हैं, जो कि स्विंग ट्रेड सिर्फ ट्रेंड लाइन बेसिस होता है, सपोर्ट बेसिस होता है, और ये आपका रेजिस्टेंस बेसिस होता है, सप्लाई बेसिस और डिमांड बेसिस। ओके, सप्लाई को एज अ रेजिस्टेंस हम मानते हैं, और डिमांड एरिया को एज अ सपोर्ट हम मानते हैं। ओके, सभी को समझ में आया ट्रेंड लाइन का फंडा, या फिर नहीं समझ में आया? ट्रेंड लाइन का सभी को फंडा समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब हमारी जो लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है, अब हमारी जो लाइव मार्केट चल रही है, देखो यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ है, आज क्लोज हुए हैं हम, और यहाँ पे जूम करते हैं, और यार हम ना यहाँ पे एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, ये बना दी मैंने लाइन, और ये देखो, ये मैंने ये सेम कर दिया जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। ये देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में ये चीज़ हुई थी, हमने सेम यहाँ पे पैरेलल चैनल फॉर्म कर दिया। अब देखो उसी के साथ यहाँ पे सेलिंग आ रही है, हाईज पे एकदम सेलिंग आ रही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, जैसे ही आज ये कैंडल क्लोज हुई है ना, हमें यहाँ पे पुट्स लेके जानी चाहिए थी बैंक निफ्टी के अंदर, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ पे 1:2 का होना चाहिए, और ये स्टॉप लॉस हमारा इस वाले एरिया का होना चाहिए 43,906। और यहाँ पे अब मैं ट्रेड फॉर्म करके दिखाता हूँ लाइव मार्केट के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ओके, अब जो ये वाली कैंडल है बॉडी है ना, इसकी बॉडी का हल्का सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, और 1:2 की हमें यहाँ पे ट्रेड फॉर्म करनी है। 1:2 की ट्रेड यहाँ पे क्यों फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन तगड़े तगड़े आए नहीं है। एक बार यहाँ पे आया था, दूसरी बार ये आया, तीसरी बार ये आया, और दोनों के दोनों छोटे ब्रेकडाउन थे। अब यहाँ पे तीसरा देखते हैं बड़ा आता है कि नहीं आता। देखो ये अपना टारगेट होगा, ये वाला एरिया हमारा टारगेट होगा। ठीक है, 43,293, और ये अपना 300 ही मान लो, 308 के आसपास ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में समझ में आया कि ट्रेंड लाइन के साथ हमें सेलिंग कैसे करनी होती है? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? भाई सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब यहाँ पे देखो भाई, ये यहाँ पे सभी को समझ में आ तो गया, बट अब जो हमारा अलग कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा इस ट्रेंड लाइन का। इस ट्रेंड लाइन का अब जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो अलग रहेगा। देखो, अगर हम दूसरी सिचुएशन मानते हैं तो हम यहाँ पे पैरेलल चैनल अगेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना पैरेलल चैनल हम अगेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर्म किया पैरेलल चैनल, यहाँ पे हमने पैरेलल चैनल फॉर्म किया। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सप्लाई तो आ ही रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो फेस कर ही रहा है बाजार। अब यहाँ से ग्रीन कैंडल इस वाले एरिया को ब्रेक करके ऊपर टिक जाए, जिस दिन टिक गई उस दिन 1:5 की ट्रेड आप फॉर्म कर लेना, और 1:5 का टारगेट आप ले लेना उस दिन। ठीक है, ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करती है ऊपर साइड, तो जो भी कॉल राइटर्स होते हैं, जो कॉल को बेच के बैठे हुए हैं, अच्छा इस मार्केट में दो लोग होते हैं, एक तो ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन बायर कौन है? ऑप्शन बायर वो हैं जो ऑप्शंस को खरीदते हैं, कॉल और पुट को खरीदते हैं, खरीद के जैसी प्रॉफिट मिलता है देन वो सेल कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल होगी पोजीशन। जैसे हमने 25 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की ली, किसी भी ऑप्शन की, जैसे हमने 44,000 कॉल की 25 क्वांटिटी ले ली। ठीक है, 100 रुपए का रेट चल रहा है, 2,500 रुपए की आ गई।
एक लॉट 25 का होता है, 2,500 रुपए की आ गई वो। एंड देन उसके बाद 120 की वो हो गई, चलो 200 की हो गई, वो डबल हो गई। हमने वो बेच दी 2,500 ऊपर, 5,000 रुपये हमारे पास आ गए, मतलब कि 2,500 का प्रॉफिट। और 2,500 की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, तो हमारे पास टोटल 5,000 हो गए 2,500 के। दो गुना हो गया हमारा पैसा। अब दो गुना पैसा होने के बाद अ, मैं क्या बोल रहा था? अबे यार मैं क्या समझा रहा था? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर भी रीटेस्ट हो सकता है? नहीं नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे तुम्हारा रीटेस्ट नहीं होगा। जब सपोर्ट तुम्हारा एक लाइन सपोर्ट होता है ना, जो लाइन सपोर्ट होता है, उस पे अगर ब्रेकआउट हो, देन उस पे वेट करो। कोई पैटर्न हो उस पे वेट करो। ट्रेंड लाइन पे कभी वेट मत करना। इतने दिनों से ट्रेंड लाइन पे बाजार घूम रहा है, उस पे वेट मत करना, वो सीधे ब्रेकआउट दे ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। हम ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की बात कर रहे थे। ऑप्शन बायर तो वो हो गए जो अपना प्रॉफिट ऑप्शन बाय करके देन सेल कर देते हैं। हमारे पास पॉजिटिव में 25 पोजीशन आ गई अगर हमने खरीदा है कोई ऑप्शन तो। ठीक है। हमने कोई ऑप्शन खरीदा है तो हमारे पास 25 पोजीशन, 25 क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, हमने खरीद ली। देन हम उसको बेचेंगे तो -25 करेंगे 25 में से, जीरो हो गई क्वांटिटी। बट ऑप्शन सेलर क्या करता है? ऑप्शन सेलर ये करता है, वो खरीदता ही नहीं है, वो शुरू में खरीदेगा ही नहीं, वो सीधे सेल करेगा। उसने ऑप्शन सेल कर दिया, 44,000 का कॉल उसने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, 44,000 की कॉल उसने सेल कर दी। 100 रुपए की चल रही थी, उसने सीधे वो सेल कर दी। उसने वो सेल कर दी तो उसका 1 सवा लाख रुपया लगा एक लॉट को सेल करने में। उसने लिया, ठीक है। अब उसे ये लग रहा है कि बाजार ना 44,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी तो उसको प्रॉफिट मिलता चले जाएगा। मतलब जैसे 100 रुपए की उसने कॉल बे की है, जैसे जैसे उस कॉल का रेट कम होता चला जाएगा ना, ऑप्शन सेलर को पैसा बनता चला जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन सेलर क्वांटिटी को नेगेटिव में लेके जाता है अपने पास। ठीक है, नेगेटिव में लेके जाते हैं। जैसे ही उस चीज का प्राइस कम होता है, 100 से 80 आया, वो जब खरीदता है उसको, तो उसको 20 रुपए का वहां पे प्रॉफिट होता है। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या आएगी? यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे वो तो यही सोच रहा है कि 44,000 पार नहीं होगा, तो 44,000 की कॉल उसने सेल की होगी। अब यहाँ पे ऑप्शन दिखाता हूँ मैं, ऑप्शन चेन क्या बता रही है। आज वाली जो एक्सपायरी थी, आज वाली एक्सपायरी में 44,000 पे हम कॉल पे देखते हैं, 53 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, 53 लाख क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट हुई पड़ी है। कॉल्स 53 लाख कॉल्स यहाँ पे शॉर्ट है, मतलब कि वो नेगेटिव में है। ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव में है, तो अब देखो एक चीज सोचो, आप तुम खुद अपने हिसाब से लगा के देखो कि अगर मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर देता हूँ, और तुम्हें यहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे यार बाजार यहाँ पे आ चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दी है इसने, बायर्स हावी हो चुके हैं, तो भाई अब तो मैंने कॉल तो बेची हुई है, कॉल तो बेची हुई है। और अगर वो कॉल, अब जैसे बाजार ऊपर जाएगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, तो भाई उस कॉल के रेट तो ज्यादा बढ़ेंगे ना, कॉल के रेट तो बढ़ेंगे, तो ऑप्शन जिसने सेल किया हुआ उसका तो लॉस बढ़ेगा। अब वो क्या करेगा? जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, वो ऑप्शंस को बाय करेगा, उसे वो कॉल बाय करनी पड़ेगी। अगर वो कॉल बाय नहीं करेगा तो उसका लॉस पता नहीं कितना पहुंच जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट होता है, ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस होता है। हमेशा ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ठीक है, सभी को समझ में आया भाई? सभी को समझ में आया मेरा ये कॉन्सेप्ट? नहीं आया? नहीं आया भाई किसी को समझ में? नहीं? ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट यार तुम्हें ढंग से फिर समझाना पड़ेगा। ढंग से कैसे समझाना पड़ेगा? चलो एक काम करते हैं। चलो एक चीज लगाते हैं। ठीक है, समझना, सब ध्यान से समझना। देखो, मेरे पास फोन है, फोन है मेरे पास, मैंने खरीदा है, मैंने फोन खरीदा है। ये 50,000 रुपए का फोन खरीदा मैंने, जैसे। ठीक है, चलो 1 लाख मान लो, 1 लाख का मैंने फोन खरीदा।
टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है? भाई टाइम फ्रेम तुम्हें जौन सा जो ठीक लगे, जो तुम्हारी प्रेफरेंस हो वो करो। बट डे ट्रेडिंग के टाइम पे 5 मिनट और 15 मिनट सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपको एनालाइज करना है बाजार, एनालाइज करने के लिए वन डे टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। ओके, 30 मिनट टाइम फ्रेम आपकी 30 मिनट और 1 आवर और 4 आवर, ठीक है, वो आपके स्विंग ट्रेड के काम आता है। इंट्राडे में भाई 5 मिनट और 15 मिनट बहुत बेस्ट है। 30 मिनट भी आप ले सकते हो। अब मेरा वो कॉन्सेप्ट समझो भाई, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग वाला, दोनों में फर्क बताता हूँ। ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है, 1 लाख रुपए का ये प्रोडक्ट है। अब मुझे इसे खरीदना है, 1 लाख रुपए इसका बताया हुआ है, तो भाई 1 लाख रुपए का मैंने खरीद लिया। अब मेरे पास इसके ये एक पीस प्लस में आ गया ना, मेरे पास अब एक फोन है, मेरे पास अब एक फोन हो गया। ठीक है, अब ये इसका मतलब तो हो गया ऑप्शन बाइंग। अब सुनो, अब हमें इसमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है? अगर ये मैंने 1 लाख का खरीदा, अब इसका मार्केट में प्राइस हो जाता है 1,20,000 रुपए। मार्केट में इसका रेट हो गया 1,20,000 रुपए, खरीदा था 1 लाख रुपए में, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझ में आया ऑप्शन बाइंग? ये होती है ऑप्शन बाइंग। सभी को ये समझ में आई? अब बट अब हमें क्या करना है? मेरे पास ये प्रोडक्ट ही नहीं है, मेरे पास ये प्रोडक्ट ही नहीं है। ठीक है, जैसे विष्णु भाई, विशु भाई, सुनो, विशु भाई एक सेकंड पर्सन है, मैं तुम्हें विशु भाई के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, विशु भाई के थ्रू समझाता हूँ। विशु भाई एक ब्रोकर है। ठीक है, विशु भाई एक ब्रोकर है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास ना ये हजारों फोन पड़े हैं ऐसे। मेरे पास नहीं है, विशु भाई के पास है। विशु भाई उनका धंधा करते हैं, इन फोनों का धंधा करते हैं कि भाई अगर तुम्हें बेचना है तो बेच दूंगा मैं, खरीदना है तो खरीद लूंगा मैं। अब मैंने क्या कहा कि भाई मेरे से ना तुम 2 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो, ठीक है, और अगर इसका प्राइस कम होता है, जैसे 1.5 लाख रुपए पे, 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का फोन था, 1 लाख रुपए पे मैंने इनसे ये कह दिया कि भाई 1 लाख रुपए का ये है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ 5 लाख रुपए। ठीक है, मैंने 4 लाख रुपए ऊपर दे दिए, मैं खरीद नहीं रहा हूं फोन, मैंने 5 फोनों के जितना तुम्हें प्राइस दे दिया है। ठीक है, अब मेरे पास तो ये है ही नहीं, मैंने इनसे ही कह दिया भाई 1 लाख रुपए में ना मुझे ये फोन चाहिए तो है नहीं, पर मुझे ना यार इसमें धंधा सा करना है, मेरे को 20-30 हजार रुपए चाहिए, 20-30 हजार रुपए कमाने हैं। तो एक काम करता हूँ, आप ना जैसे ही इस फोन का रेट कम हो, इस फोन का रेट कम हो, 1 लाख रुपए पे मेरी एक डील कंफर्म रखो कि भाई हाँ 1 लाख रुपए पे मैंने इसको बेच दिया है तुम्हें। ठीक है, पर मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए में मैंने तुम्हें ये बेच दिया है। अब जब मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे खरीदूंगा 80 हजार रुपए में, मैं इसे 80 हजार रुपए में खरीदूंगा, तो 20 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1 लाख माइनस 80 हजार, 20 लाख रुपए, 20 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब भाई विशु भाई तुम मेरे को दोगे 5,20,000 रुपए। आया भाई समझ में ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट? ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? हाँ भाई बोलो फटाफट, थोड़ा थोड़ा। चलो एक बार और रिवाइज कराता हूँ। ऑप्शन बाइंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं समझाता हूँ तुम्हें। ऑप्शन बाइंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मेरे पास ये फोन है, 1 लाख रुपए का फोन है, मैंने 1 लाख रुपए, विशु भाई इन फोन का धंधा करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, विशु भाई एक हमने एक आदमी मान लिए जो कि इन काम का फोनों का काम करते हैं। 1 लाख रुपए का ये फोन है, मैंने विशु भाई को 1 लाख रुपए दिए। ठीक है, विशु भाई से ये कह दिया भाई अगर इसका प्राइस बढ़ गया ना तो भाई मैं इसको तुम्हें ही बेच दूंगा वापस से। विशु भाई ने कहा ठीक है भाई बेचते ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1 लाख रुपए दिए विशु भाई को, उन्होंने मुझे फ़ोन दे दिया। अब इस फ़ोन का रेट हो गया 1,20,000 रुपए। अब मैंने विशु भाई को ये वापस फ़ोन दे दिया, मैंने कहा भाई ये लो आपका फ़ोन वापस से, अब मुझे 1,20,000 रुपए दे दो। 1 लाख तो मेरा था ही था ही। ठीक है, 1 लाख तो मेरा था पहले से ही। ठीक है, अब 1 लाख रुपए मेरा वापस आ गया, ऊपर से 20,000 रुपए आ गया, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, खत्म। ऑप्शन बाइंग होती है ये। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है? ऑप्शन सेलिंग ये होती है, जैसे मेरे पास ये फ़ोन है ही नहीं,
देखो ऑप्शन बाइंग में क्वांटिटी आ जाती है आपकी पॉजिटिव में। ऑप्शन बाइंग में क्वांटिटी आ जाती है आपकी पॉजिटिव में। जैसे एक मैंने फोन खरीदा, क्वांटिटी आ गई 1 प्लस 1 आ गई, ठीक है। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या करना होगा? ऑप्शन सेलिंग में भाई वीशु भाई तो धंधा कर रहे हैं इन फोनों का काम कर रहे हैं। मैंने वीशु भाई को 5 लाख रुपए दिए और वीशु भाई से ये कहा कि भाई देखो मैं इस फोन को खरीद तो रानी हूं, पर मेरी एक डील कंफर्म कर लो कि 1 लाख रुपए पे मैंने तुम्हें ये फोन बेच दिया है, सोच लो। और मैं तुम्हें 4 लाख रुपए ऊपर से और दे रहा हूँ कि अगर भाई इसका रेट बढ़ जाए ना 5 लाख रुपए तक, तो भाई वो 5 लाख रुपए तुम्हारे, पूरे के पूरे 5 लाख रुपए तुम्हारे, फोन भी मेरा नहीं। ठीक है। विशु भाई से मैंने ये कहा, तो विशु भाई ने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो मेरा तो फायदा ही है। बट विशु भाई को क्या पता था, मैं भी तो अलग दिमाग से चल रहा था। विशु भाई से ऊपर 2 कदम मैं ऊपर चल रहा था। तो मैंने क्या कहा, फोन को भाई 1 लाख रुपए की डील रखो, 1 लाख रुपए में मैंने फोन तुम्हें बेच दिया है। बट मेरे पास था नहीं है, मैंने 4 लाख रुपए ऊपर से कमीशन दिया उनको। ठीक है, उनको लालच दिया। मैंने कहा उनसे कि भाई 4 लाख रुपए ऊपर से लो, 1 लाख रुपए पे डील कंफर्म करो कि मैंने तुम्हें बेच दिया। ठीक है। अब इस फोन का रेट हो गया 80 हजार रुपए। 80 हजार रुपए रेट कम, 80 हजार रुपए हो गया, 20 हजार रुपए कम हो गया। अब मैंने बीशू भाई से कहा भाई देखो, मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, ठीक है। अब भाई क्वांटिटी मेरे पास माइनस में आई थी, फोन तो मैंने खरीदा ही नहीं था, बट क्वांटिटी तो -1 आएगी ना। विशु भाई तो मेरे मेरे डैशबोर्ड में तो -1 दिखाएंगे ना, कि भाई हाँ डील कंफर्म हुई है, तो नेगेटिव में है, -1 है। ठीक है। -1 क्वांटिटी है, तो अब भाई मैं क्या करूंगा, 80 हजार में मैं उस फोन को खरीदूंगा। अब मैं 80 हजार में इस फोन को खरीदूंगा। अब भाई मेरे मेरे को 20 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब भाई विशु भाई तो मेरे को 5 लाख रुपए मेरे वापस देंगे ही देंगे, और 20 हजार रुपए और ऊपर से देंगे, क्योंकि 1 लाख पे मेरी डील कंफर्म हुई थी और 80 हजार रुपए मैंने वो खरीदा। 4 लाख रुपए और ऊपर से कमीशन देके 5 लाख 20 हजार रुपए आ गए मेरे पास, 20 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया। आया भाई समझ में किसी को? नहीं आया? सो ये कॉन्सेप्ट होता है भाई ऑप्शन बाइंग का और ऑप्शन सेलिंग का। ऑप्शन बाइंग में आपका ऑप्शन बाइंग में आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लिमिटेड लॉस होता है। बट ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है और लिमिटेड प्रॉफिट रहता ही है। ओके। बट 90% सक्सेस चांसेस जो होते हैं ऑप्शन सेलर के ही होते हैं। बिकॉज मार्केट अगर एक रेंज में फंस जाए ना, तो ऑप्शन सेलर उसमें बहुत पैसा कमा सकता है, ऑप्शन सेलर का भी लॉस में नहीं निकलेगा। ठीक है। ठीक है। भाई ऑप्शन तो दोनों ही हैं, ऑप्शन बाइंग ठीक है, अभी रिटेल ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन बाइंग ठीक है। बट अगर आपके पास कैपिटल 1-1.5 लाख रुपए है ना, तो भाई आप ऑप्शन सेलिंग में घुस के देखो, ऑप्शन सेलिंग में अच्छा पैसा बनता है। रोज का आप एक प्रॉफिट लेके जाओगे। आपने सोच लिया कि भाई 1.5 लाख से मेरे को 5 हजार रुपए दिन का लेके जाना है, आपको लेके जाना है बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको लेके जाना ही है ना, तो आप ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट करो। ऑप्शन सेलिंग में 5 हजार रुपए आपको मिल जाएंगे, और 5 हजार रुपए बंद करके हो गया खत्म। ब्रो मैक्सिमम पीपल से कॉल भी बाय कर लो एंड सेल कर दो, प्रॉफिट होगा, प्लीज क्लेरिफाई। हाँ जी भाई, विश्वेश शर्मा, बिल्कुल होता है भाई ये। देखो, लोग ये कहते हैं कि कॉल बाय कर लो और सेल भी कर लो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो ऑप्शन चेन खोल रहा हूँ, सब ध्यान देना। ठीक है। ऑप्शन चेन मैंने खोली। अब ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है मेरे को? मेरे को जो ऑप्शन चेन में दिख रहा है, आप ही कह रहे हो कि ऑप्शन बाइंग भी कर लो और सेल भी कर लो, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। अभी काम करता है। हमने ये 43,000, ये हम नेक्स्ट एक्सपायरी में चलते हैं, 29 जून वाली में। ठीक है। यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अभी क्या किया हमने, यहाँ पे देखो 43,800 की जो एक कॉल है वो चल रही है 252 रुपीज की। हमने 252 रुपीज की ये बाय कर ली। ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे इसको सेल करना है। ठीक है। हमें जो इन द मनी की कॉल है उसको करना है सेल। हमने 252 रुपीज पे सेल कर दी, क्वांटिटी माइनस में ले ली। एंड देन हमने 200 और 500 पॉइंट दूर की हमने, ये 800 की थी, 500 पॉइंट दूर कितना हो गया, 44,300, 73 रुपए की कॉल बाय कर ली। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, 44,300 की तो कॉल हमने बाय की है। ठीक है, जिसका रेट है 73 रुपीज का। और हमने जो कॉल सेल की है 43,800 की, जो कि 252 रुपीज की है। ठीक है। अब दोनों में गैप कितने रुपए का हो गया? राम राम भाई, क्या हाल है?
अब दोनों में गैप कितने रुपए का हो गया? अब दोनों में गैप हो गया 100, एक सेकेंड, 73, अप्रोक्स हो गया 70 और 50, ये 180 रुपए का गैप मान लो आराम से। 180 रुपए का आप तुम इनमें गैप मान सकते हो, 43,800 की कॉल में और 44,300 की कॉल में। ठीक है, 180 रुपए का अप्रोक्स अंतर हो गया। अब बाजार ने क्या किया यार, बाजार बहुत तेजी से ब्रेकआउट कर गया। बाजार बहुत तेजी से ब्रेकआउट कर गया। अब भाई ऐसा तो है नहीं तुम इसमें एसएल लगाओगे, ऐसा तो है नहीं तुम इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। अगर तुम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो तुम स्टॉप लॉस 110% लगाओगे जरूर, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस होता है भाई उसी में। ठीक है, अब इसमें इसमें आपने भाई एसएल लगा दिया, आपने 300 रुपए का एसएल लगा दिया, 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या हुआ, बाजार भागने लगा, 300 रुपए का स्टॉप लॉस हिट, आपके इसमें कितने रुपए गए, 50 रुपए इसमें चले गए। अब भाई जब ये 300 की होगी तो इसमें 25 रुपए तो इसमें भी बढ़ी जाएंगे, 100 रुपए की तो ये भी हो जाएगी। 25 रुपए आपके इसमें बच गए, 25 रुपए का लॉस हुआ है सिर्फ अभी तक। ठीक है, और अगर बाजार और तगड़ा ब्रेकआउट करने लग गया तो भाई इसका तो रेट बढ़ता चला जाएगा, इसमें आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। 25 रुपए का रिस्क हो गया, सिर्फ सिर्फ 25 रुपए का रिस्क रहा। अब दूसरा अब जो दूसरी सिचुएशन आती है वो ये आती है कि आपने ये कॉल सेल कर दी, 43,800 की कॉल जो कि इन द मनी होने वाली थी बिल्कुल, वो सेल कर दी और आउट ऑफ द मनी आपने बाय कर ली। ठीक है, अब बाजार ने क्या किया, बाजार ने यहीं से कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। बाजार यहाँ पे कहीं भागने के चक्कर में नहीं है, ना ही गिरने के चक्कर में। तो क्या होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी तो ऑप्शन का तो रेट कम होता चला जाएगा ना, थीटा और गामा की वजह से, है ना, रेट अपने आप कम होता चला जाएगा। तो रेट कम होता चला जाएगा तो भाई इसका भी रेट कम होगा, जो हमने बाय किया और सेल किया तो इसका भी कम होगा। जो बाय किया उसमें लॉस होगा और जो सेल किया है उसमें प्रॉफिट होगा। तो भाई इसमें तो हमारे पास जाने के लिए कितने हैं, इसमें तो 73 रुपए है ना सिर्फ जाने के लिए, अप्रोक्स 70 रुपए। हाँ, इसको होल्ड करते हैं, सुनो तो सही। इसमें तो हमारे पास 70 रुपए जाने के लिए हैं और इसमें आने के लिए कितने रुपए, इसमें 250 रुपए आने के लिए हैं एक्सपायरी तक के लिए। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपायरी तक के लिए होल्ड कर दिया, ये हो गई जीरो, ये भी आपकी हो गई जीरो, आपके 180 रुपए आपकी जेब में आ गए। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया भाई? नहीं आया? इसलिए ऑप्शन सेलिंग एक सेफेस्ट ऑप्शन होता है ट्रेडिंग करने के लिए। व्हाट्स योर लर्निंग स्ट्रीम टाइम? ब्रो लर्निंग स्ट्रीम टाइम तो भाई 9:30 से 10:30। ठीक है, और आपको लाइव ट्रेड करनी है तो भाई 2 बजे के आसपास और 3:30 बजे तक दोपहर में, अगर आपको लाइव ट्रेड करनी है तो। और आपको लर्निंग करनी है तो 9:30 से 10:30 बजे तक। ओके, सो भाई सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का? ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों समझ में आया, नहीं आया? बस यार जो भी नए व्यूअर्स हैं एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइव स्ट्रीम को लाइक जरूर करो यार। लाइव स्ट्रीम यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ब्रो एक बार ट्रेडिंग व्यू से एसएल कैसे लगाते हैं, कितने पे, शॉर्ट एंड लॉन्ग की? भाई मैं तुम्हें बताऊं, एसएल अगर तुम्हें लगाना है ना वो आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग होता है, वो आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग होता है। आपको भाई विश्वेश शर्मा, आपको ये सारी चीजें सीखनी है ना। मेरी मेरी ये पूरी वो एक सीरीज चल रही है, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। भाई सेलिंग का कॉन्सेप्ट दिमाग के ऊपर से जा रहा है। भाई आपको पहले बाइंग सीखनी पड़ेगी, देन आफ्टर आपको सेलिंग सीखना है। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे भाई, अभी नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएंगे, ऐसा प्रोफेशनली आपको सिखाएंगे। प्रोफेशनली यहाँ पे नहीं चलेगा, प्रोफेशनली आपकी अलग क्लासेस जो होंगी, आपकी पेड क्लासेस जो होंगी, जो आपका कोर्स है मिस्टर फंडामेंटल टेक्निकल कोर्स है, उसी में सिखाया जाएगा। बट अभी यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स आपको सिखाए जाएंगे, बेसिक्स आपके क्लियर किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे जब आपकी रियल क्लासेस लगेंगी, पेड क्लासेस लगेंगी, उनमें टेस्ट सीरीज एंड एग्जाम्स वगैरह सब कुछ होंगे। एंड आपको टेस्ट भी किया जाएगा एंड आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और यार यहाँ पे जो भी नए व्यूअर्स हैं एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और अगर किसी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं लाइव चैट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो विशेष शर्मा भाई मेरी ना देखो भाई, ये सीरीज चल रही है, पूरे बेसिक्स पे मैं सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है,
ये मैं पूरे बेसिक्स पे सीरीज बना रहा हूँ। तो भाई आप क्या करो, मैंने मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 और ये आज का पार्ट 3 है, ठीक है। आप उन्हें जाके देखो, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। एक एक घंटे के सेशन है वो, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। आप उनको आराम से जाके देख सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। समझ रहे हो भाई आप? तो आप चैनल पे जाके देखो भाई, चैनल को एक्सप्लोर करो, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ओके। तो भाई आज के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ठीक समझ में आ चुका है। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बाइंग का कॉन्सेप्ट, आपका डोजी ब्रेकआउट, डोजी ब्रेकडाउन, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, ऑप्शन सेलिंग पूरा कैसे करते हैं, ऑप्शन बाइंग पूरी कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आज हो चुकी हैं। सो भाई आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है भाई, सबको समझ में आया जो भी आज मैंने समझाया है? सभी को समझ में आया भाई? गुड नाइट। ओके, थैंक यू गाइस। सो भाई तुम सब यार शेयर जरूर करना यार इस वाली वीडियो को, ठीक है। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, ठीक है। हाँ भाई समझ आया, भाई नॉलेजेबल वीडियो है यार, सब शेयर करना इस वीडियो को। ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम। जय श्री राम यार सभी को। और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं, एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लाइव चैट में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर वहाँ पे ना मिले तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ मार्केट के बारे में, कि हाँ बाजार में अब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओके, बाय बाय, एलाइट लाइफ। तो सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम। जय श्री राम यार सभी को।